नमस्कार, मैं कुलदीप सरदार। क्या अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं? हाँ, अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं। ये वाले अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ते, ये वाले अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं जो अब ऐसे दिखते हैं। ये बीच में आप देख रहे हैं, ये आजमगढ़ की मुबारक विधानसभा का सुराई गांव है, जहां से सपा कैंडिडेट हैं अखिलेश यादव। और ये जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं है, क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। वो तस्वीरें जो आप देख रहे थे वो उनका घर है, और घर के सामने उनसे मुलाकात हो गई। इस तरह हो गई कि सुबह वो प्रचार में निकले हुए थे और यहाँ वो नहाए नहीं थे। सुबह से मेहनत चल रही है, तो नहाए नहीं थे, या नहाने और खाना खाने बीच में आए थे। ये अखिलेश यादव है, मैं आपको मिलवा रहा हूँ, सपा के दूसरे अखिलेश यादव। काली जैकेट थोड़ी सी और होती तो वेशभूषा भी वही है है ना, बिल्कुल कॉटन का कुर्ता। और तो सर, हमारा चार्म तो यही है आपसे, पहली चीज यही कि सपा में आप दूसरे अखिलेश यादव हैं। एक नौजवान हैं, उत्साह की लहर पर सवार हैं, और एक अनुभव वाले अखिलेश यादव हैं। आपकी उम्र क्या है सर? 55 सर। 55 और उनकी 43 है। इतना अंतर नहीं है, 12 साल इतना नहीं होता है। लेकिन यह है कि अनुभव के स्तर पर आप उनसे आगे हैं। आपकी हम कहानी जानना चाहते हैं, राजनीति में कैसे आए, कैसे शुरुआत की? देखिए, राजनीति में मैं इंटरमीडिएट का जब विद्यार्थी था सन 80 में, तभी से हूँ। और मैंने समाजवादी आंदोलन से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। समाजवादी पार्टी में 1994 में से जब नेताजी यहाँ मुख्यमंत्री थे, तब से मैंने उन्हीं से प्रेरणा लेकर के अपनी राजनीति शुरू की, और तब से लगातार जनसेवा में लगा हुआ। पिछली बार आप पहली बार यहाँ से चुनाव लड़े थे, है ना? जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज और, क्या आपको ईमानदारी से, ऐसे ही कैजुअल नोट पे पूछ रहा हूँ, कि थोड़ा अखिलेश यादव नाम होने का फायदा मिलता है कहीं? है, मिलता है वोटरों के बीच भी। और अखिलेश जी के नाम का फायदा तो सभी लोगों को मिल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। तो मेरा तो सौभाग्य है कि मेरा नाम ही अखिलेश यादव है। अच्छा, एक और ऐसा भी है क्या, किसी ने बताया, सूत्रों के हवाले से पत्रकारों को बहुत लोग बहुत कुछ बताते हैं, किसी ने बताया कि सपा की किसी अंदरूनी मीटिंग में अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये मत समझिएगा कि ये अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, ये समझिएगा कि मैं अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहा हूँ। ऐसा हुआ था क्या, या ऐसा अभी कुछ रैली भी है उनकी? मेरे चुनाव हारने का दर्द मुख्यमंत्री को भी था, और जब भी वह आए यहाँ तो उन्होंने इस अपने दर्द को लोगों से बयां किया कि मेरा नाम राशि यहाँ से हार गया और मेरे नाम को यहाँ से जीतना चाहिए था। तो उनका स्नेह मेरे प्रति रहता है, जो बार बार वो नाम राशि के नाम से मुझे पुकारते। नाम राशि के नाम से, तो इसलिए अब तो थोड़ी सी सम्मान की भी बात हो गई है। लेकिन सर, मुबारकपुर विधानसभा जो है, थोड़ी सी सपा के लिए मुश्किल रही है शुरू से। अगर इतिहास की बात करें तो पिछले 4 बार से लगातार यहाँ से बसपा है। पिछली बार गुड्डू जमाली साहब आके जीत गए, जो जिनके बारे में बहुत सारे लोग ये भी कहते थे कि यहाँ रहते नहीं है, भले ही यहाँ के रहने वाले हों, जिनका नोएडा में बेस है। तो ये इस बार किस आधार पर आप लोग अपनी जीत का दावा कर रहे हैं? पूरे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के विकास कार्यों की लहर चल रही है, और हमारा एक ही नारा है कि काम बोलता है। तो मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के अंदर जो काम किया है, विशेष रूप से आजमगढ़ जनपद में, जहाँ से नेताजी सांसद हैं, वहाँ की एक विधानसभा क्षेत्र है मुबारकपुर, और मुबारकपुर में इतना विकास कार्य हुआ है जिससे जनता अभिभूत है, और जनता का आकर्षण मुख्यमंत्री के प्रति बना हुआ है, और लोग पुनः उन्हें एक बार मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और हमारी सम्मानित जनता का, यह भी हमारी सम्मानित जनता की चाहत है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनते हैं तो उनकी सरकार में मुबारकपुर का प्रतिनिधि भी समाजवादी पार्टी का होना चाहिए। ठीक है। अखिलेश यादव से मुलाकात का, मुख्यमंत्री से मुलाकात का कोई ऐसा किस्सा हो आपके पास, याद आता हो मजेदार सा, या उन्होंने कभी कोई ऐसी बात कही हो आपसे? अभी नहीं याद आता हो तो? नहीं, याद है मुझे पूरा अपना संपूर्ण जीवन वृत्तांत याद है। तो बताइए सर। मुख्यमंत्री जी पहली बार हमारे जनपद में आए थे, और मेरे ख्याल से 2002 का पार्लियामेंट्री चुनाव था। प्रचार प्रसार के सिलसिले में पहली बार वो निकले थे, हमारे जनपद में आए थे, और दौरा करते हुए हमारे क्षेत्र में आए थे। तो उन्हें लेकर के हम मुबारकपुर कस्बे में गए थे, और मुबारकपुर कस्बे में नगर पालिका के प्रांगण में बहुत सारी जनता इकट्ठा हो गई थी, जबकि वो कोई कार्यक्रम घोषित नहीं था। वो दौरा करते हुए आए थे, रोड शो, और उस प्रांगण में पहुंच गए। वहाँ इतनी जनता इकट्ठा थी जो अखिलेश यादव जिंदाबाद कर रही थी।
तो मुख्यमंत्री जी को 2 शब्द बोलना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमारे पार्लियामेंट्री उम्मीदवार को जिताओ, जब जिता दोगे तो हम दोबारा मुबारकपुर जरूर आएंगे। तो हमेशा इसलिए मुबारकपुर को याद रखते हैं और वहीं से मेरा उनका संबंध शुरू हुआ था। तब मैं लोहिया वानी का जिलाध्यक्ष हुआ करता था। अच्छा, तो आपने जाके कहा तो होगा मेरा भी नाम अखिलेश यादव है। जी, तमाम मौकों पर मुलाकात उनसे हुई और यह जान करके बड़ा प्रसन्न होते थे। और हर जगह पे वो कहते थे कि मेरा नाम राशि। अगर मैं मजमे में खड़ा रहता था तो मन से जरूर कहते थे कि मेरे नाम राशि जो आजमगढ़ से आए हैं बाहर सामने मेरे खड़े हैं। अच्छा, आप चुनाव लड़ते हैं, बहुत सारे लोग खासतौर से मुख्यमंत्री के राजनीतिक विरोधी ये सवाल करते हैं कि मुख्यमंत्री चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? मुख्यमंत्री जी के चुनाव लड़ने का जहाँ तक सवाल है, उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी सदन का मेंबर होना चाहिए। वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य है, मुख्यमंत्री के सामने अपनी सरकार बनाना मुख्य लक्ष्य है और उनके सारे उम्मीदवार चुनाव के मैदान में, जाहिर सी बात है कि अगर वह चुनाव लड़ते तो उन्हें समय कम मिलता। वह समय देने के लिए और अपने उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। ठीक है। प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों पर भी मुझे दूसरे ही अखिलेश यादव मिले हैं तो मैं पूछ लेता हूँ, पहले वाले मिलेंगे तो उनसे भी पूछ लूंगा। अभी आपको क्या लग रहा है कि कहाँ, ईमानदारी से बताएं कि कहाँ थोड़ी कोर कसर किसके लिए बाकी है, कितनी सीटें अंदाजन, पार्टी लाइन के अलावा? आप तो 3 चरणों का चुनाव हो ही गया। देखिए, 3 चरणों का जो चुनाव हुआ है, आपका भी आकलन होगा और मीडिया का भी आकलन है कि कहीं भी कोई आदमी, किसी दूसरी पार्टी का कोई उम्मीदवार या कोई नेता मुख्यमंत्री की लाइन में है ही नहीं है। मुख्यमंत्री तो प्रदेश की जनता ने अखिलेश जी को मान लिया है, तो मैं नहीं समझ पाता कि कहीं कोई लड़ाई बन पाएगी। पूर्वांचल में कुछ लोग नरेंद्र मोदी की बात भी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता वो जीतने के स्तर पर वो बात उतनी बड़ी है, वो कथित लहर उतनी है या नहीं, लेकिन लोग बात तो नरेंद्र मोदी की कर रहे हैं। तो इस चुनौती से आप लोग कैसे निपट रहे हैं जब प्रचार करने जाते हैं? हमारा पूर्वांचल आज़ादी की पहले भी और आज़ादी के बाद भी बड़ा ही राजनीतिक तौर पे सजग प्रहरी के रूप में काम करता है और बड़े राजनीतिक लोग यहाँ बसते हैं। तो पूर्वांचल में कभी भारतीय जनता पार्टी की लहर नहीं रही। पिछली बार कुछ पार्लियामेंट के मेंबर जीत गए उनके, लेकिन नेताजी तो आजमगढ़ से जीते ही। तो हमारी जो पूर्वांचल की धरती है वो समाजवादियों की धरती है, समाजवादी संघर्षों की धरती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है। पिछले 5 साल में भले ही यहाँ से विधायक बसपा के रहे, पर मुख्यमंत्री और सांसद मुलायम सिंह यादव की वजह से काफी काम हुए हैं। 4-5 काम बड़े काम हुए हैं, चीनी मिल का और विपणन वाला। तो आपको ऐसा तो नहीं लगता है, मतलब राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से, कि उनके कराए हुए काम का फायदा इस बार जबरदस्त तरीके से आपको मिलने वाला है? जी सर, उनके विकास कार्यों का ही फायदा मुझे मिलने वाला है। और बाकी जो मैं यहाँ का क्षेत्रीय हूँ और जो हमारे प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हैं वो हमारे क्षेत्र के रहने वाले नहीं हैं। रहने वाले तो शायद यही के नहीं, रहने वाले यहाँ वाले भी नहीं, रहने वाले भी नहीं हैं। और पिछली बार कुछ ऐसी लड़ाई तिकड़म की हो गई। पिछली बार क्या हुआ था, मतलब किस वजह से आप 8-9 हजार वोट से हार गए थे? मतलब 8-9 हजार का फर्क? जी। पिछली बार जो फर्क आ गया वह यूं आ गया कि हमारे एक दल के साथी थे जिनका टिकट काट करके मुझे दिया गया था और टिकट न मिलने से थोड़ा वो नाराज हो गए और भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हो गए, रामदर्शन यादव जी। तो हमारे वोटों का बंटवारा हो गया, अफरा तफरी मच गई, जिसकी वजह से मैं चुनाव हार गया। उसी बीच में एक पीस पार्टी आ गई जिसका बड़ा असर हो गया कुछ ही दिनों में हमारे यहाँ, और उसने भी कुछ वोट बंटवारा कर लिया, जिसकी वजह से मैं चुनाव हार गया। एक चीज अभी डिब्बा बंद है, ज्यादातर लोगों से मैंने पता करने की कोशिश की, पता नहीं लग पाया, आप बता दें रामदर्शन यादव जी का इस बार का रुख क्या है? रामदर्शन जी का पूरा मेरे साथ सहयोग है और उनके लोग लगे हुए हैं, कहीं से कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। वो हमारे सीनियर नेता हैं और समाजवादी व्यक्ति हैं। पार्टी के फैसले का पालन करना अच्छा लगता है और अनुशासित व्यक्ति है वो करते हैं। ठीक है। अभी मैं जब यहाँ आया तो सर तहमत में थे और ब्रश कर रहे थे। ये भी नेताओं के व्यक्तित्व हैं, ये गांव का उनका घर है और हमें इत्तेफाक से ये यहीं मिल गए। ज़्यादा समय नहीं लूँगा सर आपका, फेसबुक लाइव ख़त्म ही करता हूँ क्योंकि आपको चुनाव प्रचार के लिए जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये फेसबुक लाइव देख रहे थे आप, मैं कुलदीप सरदार आजमगढ़ के सुराई गांव से। ये मुबारकपुर विधानसभा है। कैमरे के पीछे अमितेश कुमार, द लल्लन टॉप.com के लिए।